मध्य प्रदेश में संघ के लेखकों की किताबों को लेकर सियासत लगातार जारी है और कांग्रेस की ओर से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं और उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि बदलाव और नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में काम हो रहा है और इसे लेकर कोई गलत मतलब निकालना चाहे तो निकाले। एमपी में कॉलेज की लाइब्रेरी में संघ के लेखकों की किताब रखने को लेकर सियासत आई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है तो उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लाइब्रेरी में सभी लेखकों की पुस्तकें खरीदने और रखने के निर्देश दिए गए हैं। बदलाव और नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में काम हो रहा है और इसे लेकर कोई गलत मतलब निकालना चाहे तो निकाले। ये हमारी लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी है और पुस्तकें क्रय करने के स्थान बताए गए हैं, उसका परिपत्र है। कोई उसका गलत अर्थ निकाले तो वो जाने। हमारा तो बहुत स्पष्ट कहना है कि सभी प्रकार की पुस्तकें होना चाहिए। दरअसल संघ के लेखकों की किताबों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार छात्रों को नफरत का पाठ पढ़ाने की तैयारी कर रही है। संघ भारतीय जनता पार्टी की नायक हो सकती है, पूरे देश की नायक नहीं है। और मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने आज यह कहा है कि वो स्वैच्छिक है, जिसे पढ़ना हो पढ़े, जिसे नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़े। मैं फिर पूछना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि संघ ने इस देश के लिए कोई एक काम भी अच्छा किया हो तो वो बता दें। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी पुस्तकें रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन पुस्तकों को सिलेबस में शामिल नहीं किया जा रहा। कांग्रेस के शासन में वामपंथियों के माध्यम से भ्रामक जानकारियां पढ़ाई गईं और हम उसे ठीक करने का काम कर रहे हैं। संघ के भी कार्यकर्ता, स्वयं सेवक भी लेखक है, वो भी अच्छे वक्ता है, वो भी तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। जिस प्रकार से कम्युनिस्टों ने अभी तक, वामपंथी विचारधारा के लेखकों ने अभी तक इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, भारत के लोग जिस पर गर्व कर सके, भारत की उपलब्धियों को का बखान नहीं करते हुए एक गुलामी के इतिहास के रूप में पूरे देश के इतिहास को लिखा गया है। फिलहाल एमपी में बुक्स पर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक अस्पताल में नॉनवेज पर बवाल मच गया। मरीजों और उनके परिवार वालों को जब मुर्गा भात बांटा गया तो कोहराम मच गया। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। मरीजों को दिए गए मुर्गा भात पर हंगामा हुआ, बवाल मचा। हिंदू संगठन ने अस्पताल में मोर्चा खोल दिया, नाराजगी जताई। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। आखिर नॉनवेज पर बवाल क्यों मचा? दरअसल स्वतंत्रता दिवस के दिन गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। शासन प्रशासन द्वारा मांस मदिरा के उपयोग को लेकर गाइडलाइन जारी करने के बावजूद मरीजों और उनके परिजनों को अनाधिकृत रूप से नॉनवेज परोसा गया। वीडियो में कुछ लोग नॉनवेज बांटते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद किसी ने आपत्ति ली, विरोध किया, तब जाकर नॉनवेज परोसने वाले भाग गए। इसमें हम लोग को संगठन की तरफ से भी और सीएमएचओ के द्वारा भी शिकायत मिली हुई थी कि अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा वहां पर जिला अस्पताल में नॉनवेज भोजन वहां पे बांटा जा रहा था। इस पे हम लोगों ने कुछ बयान दर्ज किए और जिसमें पता चला कि शहाबुद्दीन जो एक पोल्ट्री फार्म का संचालक है और उसके द्वारा ये भोजन बनवाया गया था और सरवर फारूकी और ओवेश खान के द्वारा वहां पर ये भोजन बांटा गया था। अस्पताल प्रशासन को इसकी खबर लगी। ये खबर हिंदू संगठन तक पहुंच गई। हिंदू संगठन ने आपत्ति जताई। 15 अगस्त और सावन का महीना, आखिर ये हरकत किसने की? जांच हुई तो पता चला कि गौरेला के एकता नगर के रहने वाले शख्स ने नॉनवेज बनवाया था और उसे अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को बांटा गया। मामला गरमाया तो तहकीकात हुई और फिर इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए। गौरेला के एकता नगर के रहने वाले ओबेश खान, पेंड्रा के रहने वाले मोहम्मद शाहबुद्दीन, गौरेला के रहने वाले सकर फारूकी को बीएनएस एक्ट की प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया।
हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए बीएनएस के तहत हम लोगों ने इस्तगाशा एसडीएम के कार्यालय में पेश किया, जहां पर से उनको जेल वारंट काट करके रात में जेल दाखिल किए हैं। और जिला प्रशासन के द्वारा भी इसमें संज्ञान लिया गया है कि उनके द्वारा जो खाना जिस स्थल पर बनाया जाता था वो हाइजीनिक है कि नहीं है, क्योंकि चूँकि ये मरीज़ों को ये खाना बांटा जा रहा था और उनका जो पोल्ट्री फार्म है उसमें भी ये वैधानिक तरीके से चल रहा है कि नहीं, इस दिशा में भी जिला प्रशासन के द्वारा पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए इस पर कार्रवाई की जा रही है। और अभी वर्तमान में तीनों आरोपी जो हैं वो जेल में। 21 अगस्त तक तीनों जेल की सलाखों में रहेंगे। पेंड्रा में सुबीर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको लाइव दिखाएंगे बेखौफ बदमाश। राजधानी भोपाल में आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्यों बदमाश मस्त है और पुलिस प्रशासन पस्त? ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बदमाशों को पुलिस का कितना डर है, कानून का कितना खौफ है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी बदमाश का शिकार हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ताजा तस्वीर नकाबपोश गैंग की इस ज्वेलरी शॉप में धावा बोल रही है। वक्त पर गौर करिए, वो वक्त जब पुलिस वाले दावा करते वो गश्त पर होते हैं। पहले ज्वेलरी शॉप का गेट उचकाया, उसके बाद ज्वेलरी शॉप में दाखिल होने के लिए सीधे कांच को ही फोड़कर पूरी गैंग अंदर दाखिल हुई। अब अगली तस्वीर, ज्वेलरी शॉप में पूरी गैंग कोहराम मचा रही है। ऐसे लूटे जा रहे हैं जेवर। कोई हाथ से समेट रहा है, कोई बनियान में जेवर भर रहा है। भोपाल के अयोध्या नगर डी सेक्टर में ज्वेलरी शॉप पर हाथ की सफाई की गई। कार से आए थे हथियार बंद बदमाश। ये स्टाफ रहता है, स्टाफ रहते हैं, तो जहाँ वो रहते हैं उस कमरे का ताला वगैरह टूटा था और वहाँ अलमारी और ड्रॉज था, उसको टटोला गया था और उसमें एक ब्रीफकेस रखा हुआ था। उसमें उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये थे, वो ले गए हैं, एक लिफाफे में रखे हुए थे। बाकी दस्तावेज वगैरह और भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने पूरा देखा है, तो बाकी तो ठीक है। उन्होंने तुरंत कुछ टटोला था और पैसे लेके गए। प्रथम दृष्टया नकबजनी का मामला होने से हमारे द्वारा वहाँ मौके पे एफएसएल को बुलाया गया था। एफएसएल द्वारा भी वहाँ पे अपना वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं और हमने हमारे द्वारा फुटेज और अपने साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर कुछ लोगों को हमने राउंड अप करने के बाद उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। अभी भी इस गैंग का सुराग हाथ नहीं लगा है। अब दूसरी तस्वीर एक दिन पहले की है। ये जलती हुई बाइक ना तो हादसे का शिकार हुई है, बल्कि पुलिस वाले की बाइक को जलाया गया है। बदमाशों ने ये करतूत की है। अरेरा हिल्स में तैनात पुलिसकर्मी धर्मेंद्र शर्मा की बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिसकर्मी का आरोप है कि मंदिर में आपत्तिजनक हरकत करने पर बदमाश को डांटा था। उसके बाद बदमाश ने ये हाल किया। पिछले 10 दिनों में भोपाल में 3 बड़ी वारदात हुई। आखिर पुलिस का डर क्यों नहीं है? भोपाल में शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।